दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और आज इस चार्ट के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात और स्पेशली उन फार्मर्स के लिए जो काऊ फार्म को मैनेज करते हैं, जिनके पास गाय हैं, हाई यील्डिंग गाय हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं इस चार्ट के माध्यम से। ये पूरी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, आप इसको ऑब्जर्व करिए, समझिए और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपने इस चार्ट को तरीके से समझ लिया तो आपकी डेयरी फार्मिंग में जो भी समस्याएं हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे रिपीट ब्रीडिंग है, मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, एसिडोसिस है या लेमनेस है, उससे इस जो डायग्राम जो आप देख रहे हैं इनका क्या संबंध है, आपको ये भी पता चलेगा कि ये क्यों एक्चुअली ये स्थिति बनती है और इसको किस तरीके से हम मैनेज करें ताकि हम उसमें सुधार ला सकें और इन बीमारियों से बचा सकें। तो ये डायग्राम आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैंने कुछ इसमें एचएफ गाय की जो 5 स्टेज मैंने इसमें दिखाई हैं और इसको हम बोलते हैं 5 पॉइंट स्प्रेचर सिस्टम फॉर द इवेल्युएशन ऑफ लैमनेस इन हर्ड। जो लोग एचएफ गाय पालते हैं या कोई भी हाई यील्डिंग गाय जो 20 लीटर या 25 लीटर या उससे ऊपर जो दूध देती हैं, उनमें ये स्थिति धीरे धीरे डेवलप होती है। आप इसमें देखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और 5। ये आप गौर से जब इसको पूरा डायग्राम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला जो स्टेज है वो नॉर्मल है, जिसमें कि एनिमल अपना स्ट्रेट अपनी जो उसकी रीढ़ की हड्डी है उसको सीधी रखकर अपने लंबे कदमों से चलता है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। जो दूसरी स्टेज है उसमें आप देख रहे होंगे कि उसका जो रीढ़ की हड्डी में हल्का सा कर्वेचर आता है जब वो चलता है तब, और तीसरी स्टेज में वो कर्व बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसमें जो कदम हैं वो छोटे रखने लगता है क्योंकि उसको वहां पे पेन होने लगता है। और चौथी स्टेज में आप देखेंगे कि ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ती है तो उसकी जो लेमनेस है या लंगड़ापन है वो उसमें क्लियर कट दिखने लगता है। और पांचवी जो स्टेज है उसमें आप देखेंगे कि जो लंगड़ेपन के क्लियर कट साइंस दिखने लगते हैं, वहां पे आपको लक्षण उसमें दिखने लगेंगे और एनिमल ये कोशिश करता है कि मैं बैठा रहूं या मैं एक जगह पर खड़ा रहूं। तो जब वो चलता है तो आपको दिखेगा कि वो बहुत जल्दी अपने पैर को उठाता है क्योंकि वहां पे पेन होता है। तो दोस्तों, आप 1, 2, 3, 4, 5 ये जो स्टेज हैं आप अपना देखिए और आपके जो डेयरी फार्म पर 100% मैंने जितने भी जो काऊ फार्म देखे हैं, स्पेशली उन लोगों के जो एचएफ के बड़े शौकीन होते हैं, उनमें जो हाइल्डिंग एनिमल है कहीं ना कहीं मुझे 100% वहां पे 2 से 3 एनिमल्स ऐसे मिलते हैं। और कई जगह तो ये हाल है कि उनके जो 90% एनिमल हैं उनके जो 2 से लेकर 5 स्टेज तक मुझे वहां पे कुछ न कुछ एनिमल्स मिलते हैं और वो एक संकेत होता है कि वो डेयरी फार्म बड़ा खतरे में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाला है अगर उन्होंने कुछ भी करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए तो दोस्तों, इस डायग्राम से मैंने आपको ये बताया है कि आप अपने एनिमल्स को एवेल्युएट करिए अपने डेयरी फार्म पर। और अगर आपके यहाँ ऐसे एनिमल्स हैं, और मैं डेफिनेटली बोलता हूं कि अगर आपके पास क्रॉस एचएफ या एचएफ है और अगर वो दूध 15 लीटर 20 लीटर से ऊपर दे रही है तो ये चांसेस हैं कि आपके डेयरी फार्म पर भी इस तरह के एनिमल्स पाए जाएं या ये स्थिति बनती होगी। क्योंकि जनरली हमारे जो फार्मर हैं उनका फोकस मिल्क पर होता है, दूध पर होता है कि ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन कैसे मिले। और जब वो दूध पर ही फोकस रखते हैं तो एनिमल में जो भी एबनॉर्मेलिटी छोटी छोटी सी आती हैं वो कई बार अननोटिस्ड रह जाती हैं या हम देख नहीं पाते। और जब वो बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है तब उसका ध्यान दूध से हटकर उसकी हेल्थ पर आता है। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम मैंने दिखाया है, अब मैं आपसे इसके माध्यम से ये डिस्कस करूंगा कि ये स्थिति क्यों बनी। दोस्तों, ऐसे पशुओं में आप जो लक्षण देखेंगे वो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि एचएफ काऊ में ये बहुत कॉमन है। दूसरा आपको मैंने जो बताना चाहता हूं वो है आप उस
पर्टिकुलर जो हाई यील्डिंग एनिमल है उसको हाई ग्रेन डाइट या ज्यादा कॉन्सेंट्रेट या ज्यादा अनाज वाली डाइट आप उसको दे रहे होंगे, ऐसे पशु में एसिडोसिस के साइन भी आपको देखने मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे पहला साइन होता है उसकी जो गोबर की जो कंसिस्टेंसी है या जो डंग है वो काफी लूज मिलेगी। आपको लो फैट मिल्क फैट देखने को मिलेगा, जिसको हम मिल्क फैट डिप्रेशन भी बोलते हैं। ऐसे एनिमल में आप देखेंगे कि मैस्टाइटिस के केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। आप यह भी देखेंगे कि ये एनिमल कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो हीट पर नहीं आ रहा है या बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी आपको सिम्टम्स देखने मिलेंगे। और लेमनेस अगर एक बार जो 5th स्टेज पर पहुंच गया तो वो कई बार इरिवर्सिबल हो जाती है या उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। और कई बार फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं वो इसको एक्चुअली डायग्नोज नहीं कर पाते कि इसका रिलेशन कहाँ से है, हाई ग्रेन डाइट से है या अनाज से है या पशु आहार से है, और वो केवल उस पर फोकस करते हैं कि आपका जो फर्श है वो हार्ड है, वहां पे आप मैट्स बिछाइए, वहां इनको कच्चे में रखिए। डेफिनेटली अगर ये सिम्टम्स डेवलप हो चुके हैं, वो 5th स्टेज में पहुंच गई है और वहां दर्द हो रहा है, तो ये मेथड भी काम करेगी। लेकिन सिचुएशन को रिवर्स करने के लिए डेफिनेटली आपको बहुत सारे करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। तो अब मैं बात करूंगा कि ये तो मैंने बताया कि ये स्थिति डेवलप कैसे होती है, लेकिन अगर आपके डेयरी फार्म पर इस तरह के एनिमल्स हैं तो आप उनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या उनको नॉर्मल स्थिति में ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो उसका जो रूमन है, जो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसको करेक्ट करिए। आप जो इसका सोर्स था उसको ग्रेन को कम करिए, पशु आहार को कम करिए और उसमें भूसे की मात्रा या फाइबर को बढ़ाइए। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, आपको फीडिंग सीक्वेंस आपको चेंज करना है। मतलब आप अगर कॉन्सेंट्रेट को पहले खिलाते हैं, नॉर्मली मैंने देखा है कि फार्मर्स फील्ड में कॉन्सेंट्रेट को पहले खिलाते हैं और बाद में उसको भूसा खिलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी स्थिति है तो आप सबसे पहले उसको 1 किलो भूसा, 1 किलो 2 किलो पहले भूसा खिलाइए, क्योंकि हमारा फोकस अब दूध नहीं है। पहले अब हमें एनिमल को बचाना है, उसको नॉर्मल स्थिति में लेकर आना है। तो इसलिए हम अब फोकस करेंगे उसकी हेल्थ पर, और 1 किलो से 1.5 किलो 2 किलो तक आप उसको पहले भूसा खिलाइए। उसके बाद आप उसको कॉन्सेंट्रेट खिलाइए या TMR जो बनाया है वो खिलाइए। तो उसमें देखेंगे कि उसका रूमिनेशन का जो प्रोसेस है, जो रूमिनेशन का प्रोसेस है वो सुधरता चला जाएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हूफ में जो प्रॉब्लम आई है तो यहाँ पे आपको मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैंगनीज है। तो आप जो मिनरल मिक्सचर यूज करेंगे वो ऐसा यूज करेंगे जो चिलेटेड हो, जिसमें कॉपर हो, जिसमें जिंक हो, जिसमें मैंगनीज हो, जिसमें कोबाल्ट हो। तो इससे उसकी स्थिति बहुत तेजी से इंप्रूव होगी। और उसके बाद जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था कि अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ चुकी है तो आप वहां पे बफर का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो होगा क्या, आप जब नॉर्मल होगा पशु तो उसमें आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उसकी जुगाली बढ़ने लग गई है, रूमिनेशन उसका प्रॉपर होने लगा है, सलाइवेशन उसका प्रॉपर होने लगा है, उसका जो फैट जो डिप्रेस हुआ था मिल्क में वो भी बढ़ने लगा है। तो आपको पता लगेगा कि उसकी स्थिति बेटर होती चली जा रही है। और उसके बाद उसका सबसे बड़ा जो इंडिकेशन है वो है डंग की कंसिस्टेंसी या गोबर की जो कंसिस्टेंसी है, वो भी उसमें भी सुधार होगा। जब आप उसके एनिमल के पीछे आप सुबह सुबह जाएंगे तो आपको दिखेगा कि नहीं, उसका गोबर भी नॉर्मल होता जा रहा है। उसमें जो अनपचा मटेरियल था, अनडाइजेस्टेड ग्रेन के पार्टिकल्स थे, वो कम होते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे वो सुधरता जा रहा है। तो आप इसके साथ साथ अब उसका जो लोकोमोशन है या वो चलता है या जो लंगड़ापन है वो भी देखेंगे कि धीरे 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 वो उसमें भी इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। एनिमल नॉर्मल स्थिति में आ रहा है, उसकी चाल बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, लंबे लंबे कदमों से वो चलता है। और अगर आप
इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया है, ये जो सॉल्यूशन, उसके साथ अगर आप उस एनिमल को कच्चे में रखना स्टार्ट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इन सारे जो चीज़ें जो मैंने बताई हैं उनका डबल इम्पैक्ट होगा। बहुत तेजी से वो एनिमल रिवर्स कर जाएगा, उसमें मैस्टाइटिस के केसेस कम होंगे, रिपीट होने के चांसेस कम होंगे, और सबसे बड़ी बात, वो दोबारा आपका एनिमल फिर खड़ा होगा और मिल्क देने के लिए तैयार होगा। आप फिर से उससे दूध बहुत ज़्यादा मात्रा में ले पाएंगे। और याद रखिए, ये जो मैंने जो फार्मूला जो बताया है, आप इसको अडॉप्ट करिए, अपने एनिमल्स को ऑब्जर्व करिए, वॉच करिए। और दोस्तों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन पे कमेंट करिए, इसको लाइक करिए, अपने डेयरी फार्मर्स से शेयर करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और उपयोगी जानकारी लेकर आता रहूं। जय हिंद साथियों।